नमस्कार, मैं मंजू वर्मा एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि उससे आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे। एक बार की बात है कि एक राजा था। वह अपने दरबार में ये घोषणा करवाता है कि जो कोई भी एक मोटी भैंस को अपने कंधों पर उठाकर और इस दरबार में चक्कर लगाएगा, मैं उसे 10,000 मोहरे जो है वो इनाम में दूंगा। ये बात सुनकर कुछ लोग जो थे वहां पे उन्होंने राजा की हंसी उड़ाई, और कुछ लोग जो थे उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया। कोई भी सफल नहीं हो पाया तो वहां पे एक पहलवान आया और पहलवान ने कहा कि राजा, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। मैं आज से 2 साल और 11 दिन बाद आपके दरबार में उपस्थित होऊंगा और आपकी ये जो चुनौती है इसको मैं पूर्ण करूंगा। ये बात सुनकर राजा ने सोचा कि मूर्ख है, ऐसा हो नहीं सकता। राजा ने भी इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया। वहां पे कुछ दरबार में जो उपस्थित लोग थे उन्होंने भी उसकी हंसी उड़ाई और वो चला गया और उस दिन से वह निरंतर प्रयास करने लगा। समय बीतता गया। 2 साल 11 महीने 2 साल 11 दिन 2 साल 11 दिन हुए। जैसे ही 2 साल 11 दिन हुए वैसे ही पहलवान वापस दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गया। जो पहलवान था उसने अपने कंधे पे एक भारी भरकम भैंस को उठा रखा था और पूरे दरबार में चक्कर लगा रहा था। राजा ये देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने पूछा कि ये तो एक असंभव कार्य था, तुमने ये कैसे संभव किया। तो राजा ने जब ऐसा पूछा तो पहलवान ने कहा कि राजा, इसके लिए 2 काम जो है वो करने जरूरी है। एक, अगर लक्ष्य आपको असंभव लगे तो उसे इतना छोटा बना दो कि वो आपको बहुत आसान लगने लगे, और एक, निरंतर प्रयास करना कभी ना छोड़ो। जब मैं इस दरबार से गया था उसी दिन से, यह भैंस जब 1 महीने की थी उसी दिन से मैं निरंतर इसे अपने कंधों पर उठाता था और मैं चक्कर लगाता था। जब धीरे धीरे ये भैंस है ये बड़ी होती गई, इसका वजन बढ़ता गया और मेरा उत्साह, मेरा जो मनोबल है वो भी बढ़ता गया। मैं इसको निरंतर इसी प्रकार से अपने कंधों पर उठाकर और घूमता रहा, और आज यही भैंस है जो इतनी भारी भरकम हो चुकी है, लेकिन मेरा हौसला जो है, मेरा मनोबल जो है वो बिल्कुल भी नहीं टूटा, क्योंकि मैं निरंतर प्रयास कर रहा था। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि आपको कुछ करना है, आपका कोई लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य को इतना छोटा बना दीजिए कि वो आपको आसान लगने लगे, वो आपको कठिन ना लगे, और आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कीजिए। यदि आप निरंतर प्रयास करोगे तो मान के चलिए एक दिन मंजिल आपके कदमों में होगी, और वह दिन दूर नहीं होगा जिस दिन आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लोगे। तो हमेशा जीवन में प्रयास करते रहना चाहिए। हमारी मारवाड़ी में एक कहावत भी कही गई है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। जब जड़ बुद्धि बालक भी बार बार प्रयास करके विद्वान बन सकता है, तो अत्यधिक प्रयास से या बार बार प्रयास करने से एक व्यक्ति क्यों नहीं महान बन सकता। तो आप भी अपने जीवन में अपना लक्ष्य निश्चित कीजिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर कर्मबद्ध रूप से प्रयास करते रहिए। निश्चित रूप से आप सबको सफलता मिलेगी। इसी कहानी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। धन्यवाद। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।